यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में आज फिर दिनांक 18 सितंबर दिन शनिवार को हम आप सभी का स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप प्रभु की दया में, प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित और अच्छे से होंगे। आज के दिन का जो विषय है वो है मैं यहोवा को क्या दूं। मैं यहोवा को क्या दूं। भजन संहिता उसका 116 अध्याय और उसके 12 पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के उपकारों को अपने हृदय से याद करते हैं, जो कुछ भी हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है, और हम अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है उन सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में उड़ेली है। और हमें धन्यवादित होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से आशीषों को लेते हैं, परमेश्वर से सुरक्षाओं को और उसकी सारी बरकतों को हम इस संसारिक जीवन में लेते हैं, तो हमें उसके लिए धन्यवादित भी होना चाहिए। बाइबल में एक मनुष्य का जिक्र है और उस मनुष्य का नाम, उस व्यक्ति का नाम दाऊद है। अगर हम दाऊद के इतिहास को उठा के देखें, उसकी घटना को देखें, तो हम ये पाते हैं कि जो दाऊद की घटना है वो कोई कहानी नहीं परंतु एक सच्ची घटना है। वो बीती हुई बातें हैं, अस्तित्व की सचमुच की बातें हैं। और हमें ये पता चलता है कि एक छोटा लड़का किस प्रकार से एक छोटे से राज्य से एक ऊंचे पद तक पहुंचाया गया। दाऊद के विषय में अगर हम गहराई से देखें तो हमें ये पता चलता है कि दाऊद तो सिर्फ एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्राएल देश का राजा बना दिया। और परमेश्वर ने उसे सब दुखदाई क्षणों से होते हुए लेके आया और उसको हर एक परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में उसके साथ रहा। और इन सब बातों का जो जिक्र है जो दाऊद के साथ घटी, वो दुख, मुसीबत और चरवाहे से लेके राजा बनने तक की जो यात्रा है, उन सारी बातों को लेके इस्राएल का राजा अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और वो कहता है अपने भजन संहिता उसके 136 और उसके 23वें पद में, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, अगर वचन को ध्यान से देखेंगे तो दाऊद प्रभु के हर एक आशीषों के लिए 3 प्रकार से उनका धन्यवाद करना चाहता है। और वो कहता है, जो पहली बात है वो कहता है भजन संहिता 116 उसके 13 पद में कि मैं उसकी उपासना करूंगा, मैं धन्यवाद का कटोरा उठा के, मैं उद्धार का कटोरा उठाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, धन्यवादित होने का तात्पर्य यह होता है कि प्रार्थना करना। और प्रार्थना जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो है खोजना, स्तुति करना, आराधना करना। ये हमारे परमेश्वर के सम्मान को और बढ़ाता है, उसकी महिमा को बढ़ाता है। और हाँ, ये हमें करना भी चाहिए क्योंकि वो महान है और वो आराधना के योग्य है। हमें उसकी प्रसन्नता के लिए हमेशा अपने हृदय से, अपने जीवन से आराधना करना चाहिए। जो दूसरी चीज है जो दाऊद कहता है वो है धन्यवाद का बलिदान। भजन संहिता उसका 116-17 पद में कहता है, मैं तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। दाऊद धन्यवाद का बलिदान इसलिए चढ़ाना चाहता था क्योंकि उसका मन हर्षित था, उसका हृदय बहुत खुश था उन सारे उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने उसके जीवन में की थी। तीसरी और आखिरी बात जो है वो पाई जाती है भजन संहिता उसका 116 उसके 14 पद में। और इस बात का तात्पर्य यह है कि मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। दाऊद कहता है अपने भजन में, मैं अपनी मन्नतें अब यहोवा की सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। दाऊद ने यह ठान लिया था कि उसका जीवन क्या ही था, वो तो सिर्फ एक मात्र चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चरवाहे से लेके और इस्राएल देश के सिंहासन तक लेके आया। इसलिए वो वचन में कहता है कि मैं अपनी सारी मन्नतें पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, नित्य वचन का लिखने वाला अपने 3 अध्याय 9वें और 10वें पद में इस प्रकार से कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा कर। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, मैं आप सबको आज की सुबह यह याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर की सब प्रकार की आशीष और बहुतायत की जो बरकतें हैं वो हमारे जीवनों में वो करता रहता है।
लेकिन क्या उसके बदले हम उससे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं? क्या हम उसको बलिदान चढ़ाते हैं? क्या हम अपने प्रार्थना में, स्तुति आराधना में उसको उठाए रखते हैं? और क्या हम परमेश्वर को सारी प्रशंसा, सारा आदर देते हैं? आज के मनन के लिए जो पद है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 8वें पद में। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आज दिन में बाइबल पढ़ने की विधि के अनुसार नीति वचन अध्याय 30 और 31 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 1 से लेके 15 पद तक। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।